एक गांव में बबलू कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नानू और दो बेटियां थी, मिक्की और कुहू। एक दिन मिक्की चिड़िया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आज आपने खाने में क्या बनाया है? आलू बैगन बनाया है बेटा। क्या मम्मी, जब देखो आलू बैगन, मुझे तो मुर्गा खाने का बहुत मन है। पर मम्मी आप रोज आलू बैगन ही बना लेती हो। हाँ ठीक है। आज तुम ये आलू बैगन खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए मुर्गा ले आऊंगा। फिर अच्छे से तुम पेट भर के खाना खा लेना। दूसरे दिन बबलू कबूतर घर से काम करने के लिए निकल जाता है। शाम को काम खत्म करने के बाद बबलू कबूतर घर आने लगता है। तब उसे याद आता है कि उसे मुर्गा लेना है। तब बबलू कबूतर मुर्गे की दुकान पर जाता है और दुकानदार से कहता है, भाई साहब, आपकी दुकान का मीट तो पूरे गांव को बहुत पसंद है। मैं हमेशा ही आपकी दुकान से मीट लेता हूँ। धन्यवाद भाई साहब, आप मुझे एक ताजा मुर्गा काट कर दे दीजिए। दुकानदार बबलू कबूतर को मुर्गा काट कर दे देता है। बबलू कबूतर मुर्गे का मीट लेकर घर आ जाता है और नानू चिड़िया से कहता है, नानू मैं मुर्गा ले आया, अब जल्दी से बना लो। खाना खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तब मिक्की चिड़िया को मुर्गे की आवाज आती है। ये मुर्गे की आवाज कहाँ से आ रही है? इतना बोलकर मिक्की चिड़िया पूरे घर में देखने लगती है। तब उसे किचन में मुर्गे का भूत दिखाई देता है। तब मिक्की चिड़िया मुर्गे के भूत से कहती है, अरे मुर्गे अंकल, आप मेरे घर में कैसे आए और आपको इतनी चोट कैसे लगी? बेटा, मैं उस मुर्गे का भूत हूँ जिसे तुम्हारे पापा लाए थे खाने के लिए। भूत? आप भूत हो अंकल? हाँ बेटा, लेकिन तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? हाँ अंकल, आप बोलिए तो क्या बात है? क्या तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है अंकल, चलो फिर चलते हैं आपके घर। फिर मिक्की चिड़िया और मुर्गे का भूत मुर्गे के भूत के घर जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद मुर्गे के भूत के घर पहुँच जाते हैं। तब मुर्गे का भूत मिक्की चिड़िया से कहता है, बेटा, ये मेरी पत्नी और मेरी बेटी है। अच्छा अंकल, मुर्गे अंकल, ये मुर्गी आंटी और आपकी बेटी दोनों क्यों रो रही हैं? चलो उनसे पूछते हैं क्या हुआ। नहीं बेटा, हम उनके पास नहीं जा सकते। मैं बताता हूँ तुम्हें वो दोनों क्यों रो रही हैं। अच्छा, मेरी एक बात का जवाब दोगी तुम? हाँ अंकल, आप पूछिए तो क्या बात है? क्या तुम अपने मम्मी पापा के बिना रह सकती हो? नहीं अंकल, बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा दोनों ही चाहिए। अच्छा, मेरी बेटी को भी, इसलिए वो रो रही है। उसको भी उसके पापा मम्मी दोनों ही चाहिए, लेकिन तुमने तो उसके पापा को खा लिया। सॉरी अंकल, सॉरी। अब से मैं किसी भी मुर्गे को नहीं खाऊंगी, प्रॉमिस। अच्छा, लेकिन तुम उसके लिए अपनी मम्मी पापा से क्या बोलोगी? चलो उनको समझाने के लिए भी हम दोनों एक गेम खेलते हैं। गेम? अरे वाह, ठीक है अंकल, मैं जरूर खेलूंगी आपके साथ गेम। अब मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई नहीं खाए, आप भी अपने परिवार के साथ रहो। चलो फिर चलते हैं घर तुम्हारे। फिर मुर्गे का भूत और मिक्की चिड़िया दोनों वापस मिक्की चिड़िया के घर आ जाते हैं। घर पहुंचकर मुर्गे का भूत मिक्की चिड़िया से कहता है,
बेटा, अब हमारा गेम शुरू होता है। अब हम दोनों तुम्हारे घर में पूरे दिन के लिए छुप जाते हैं। जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे, फिर हम दोनों उनके सामने आ जाएंगे। ठीक है अंकल, अब हमारा गेम शुरू। इतना बोलकर मिक्की चिड़िया और मुर्गे का भूत मिक्की चिड़िया के घर में छुप जाते हैं। सुबह होने के बाद बबलू कबूतर अपने काम के लिए निकल जाता है और नानू चिड़िया भी अपने घर के काम में लग जाती है। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होता कि मिक्की चिड़िया गायब है। जब कुहू चिड़िया उठकर अपनी मम्मी के पास आती है, तब नानू चिड़िया कुहू चिड़िया से कहती है, कुहू जरा इस मिक्की को जाकर उठाना, तो दिन चढ़ आया है मगर ये अभी तक सो रही है। नहीं मम्मी, मैं जब उठी थी तब वो अपने बिस्तर पे थी ही नहीं। वो जरूर अपने दोस्तों के साथ खेलने गई होगी। आप उसे कुछ कहते नहीं हो ना, इसलिए। मैं क्या करूं, ये मेरी सुनती भी कहाँ है। आज आने दो इसे, अच्छे से खबर लेती हूँ इसकी। काफी देर हो जाने के बाद दिन के खाने का भी समय हो जाता है, पर मिक्की चिड़िया नहीं आती। अब नानू चिड़िया और कुहू चिड़िया को भी मिक्की चिड़िया की चिंता होने लगती है। तब नानू चिड़िया कहती है, इतनी देर तक तो कभी बाहर नहीं रहती मिक्की, आने दो इसे, आज अच्छे से पिटाई लगाती हूँ इसकी, तभी समझ आएगा इसे। फिर नानू चिड़िया और कुहू चिड़िया दोनों मिक्की चिड़िया का इंतजार करने लगती हैं। धीरे धीरे शाम का समय होने लगता है। तब नानू चिड़िया कुहू चिड़िया से कहती है, अब तो शाम होने वाली है, तेरे पापा भी आने वाले होंगे, लेकिन ये मिक्की अभी तक नहीं आई। इतना बोलकर नानू चिड़िया रोने लगती है। नानू चिड़िया को रोते देख कुहू चिड़िया भी रोने लगती है। तभी बबलू कबूतर घर आ जाता है और नानू चिड़िया और कुहू चिड़िया को रोते देख हैरान हो जाता है। तब बबलू कबूतर कहता है, क्या हुआ तुम दोनों को, रो क्यों रही हो? तब कुहू चिड़िया सारी बात अपने पापा को बताती है। तब बबलू कबूतर कहता है, अरे तुम दोनों बेकार में परेशान हो रही हो, वो यहीं अपने दोस्तों के साथ खेल रही होगी। मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ उसको। इतना बोलकर बबलू कबूतर मिक्की चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो मिक्की चिड़िया को सब जगह ढूंढता है और उसके दोस्तों से भी पूछता है, लेकिन उसको मिक्की चिड़िया का कहीं से कुछ पता नहीं चलता और वो निराश होकर घर वापस आ जाता है और सारी बातें नानू चिड़िया को बताता है। बबलू कबूतर की बातें सुनने के बाद नानू चिड़िया और कुहू चिड़िया मिक्की मिक्की करके रोने लगती हैं। तब मिक्की चिड़िया मुर्गे के भूत से कहती है, अंकल, मुर्गे अंकल, अब हमें चलना चाहिए ना, देखो ना मेरे मम्मी पापा और कुहू दीदी रो रही हैं। हाँ बेटा, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाएंगे। मुर्गे के भूत का इतना कहते ही मिक्की चिड़िया पापा पापा कहती बबलू कबूतर के पास जाती है। पापा पापा, आप सब क्यों परेशान हो रहे थे? मैं तो घर में ही थी। घर में कहाँ थी? हमने तो तुम्हें सब जगह ढूंढा। तुम्हें पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे। पापा, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। पापा, ये है मुर्गे अंकल, मैं इन्हीं के साथ छुपी थी। पापा, ये वो ही मुर्गे अंकल का भूत है जिसको हमने कल खाया था। पापा, हमने इनको तो खा लिया, लेकिन इनके घर वाले अब बिल्कुल अकेले हो गए। मैं मुर्गे अंकल के घर गई थी मुर्गे अंकल के साथ। वहाँ मैंने देखा मुर्गी आंटी और इनकी बेटी दोनों बहुत रो रही थी क्योंकि हमने इनको खा लिया। हमारे कारण इनका परिवार बिल्कुल अकेला हो गया है पापा, इसलिए अब हम कभी भी किसी को नहीं खाएंगे। पापा, हमारी तरह इनका भी तो परिवार होता है ना। मिक्की चिड़िया की बातें सुनकर बबलू कबूतर को बहुत पछतावा होता है और फिर बबलू कबूतर मुर्गे के भूत से कहता है,
मुझे माफ करना मुर्गे भाई, माफ करना। अब से हम मुर्गा क्या, हम किसी को भी नहीं खाएंगे, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है अपने परिवार के बिना कोई नहीं रह सकता। जैसे हमारा परिवार होता है वैसे ही सबका परिवार होता है। बबलू कबूतर की बातें सुनने के बाद मुर्गे का भूत मिक्की चिड़िया से कहता है, मिक्की, बेटा मिक्की, अब से तुम क्या खाओगी? आलू, बैगन